नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती न्याय सप्ताह समारोह का आयोजन सांसद राहुल कसवां सहित अनेक नेताओं ने किए विचार व्यक्त। सरदार शहर स्थानीय कम्मा गेस्ट हाउस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती न्याय सप्ताह के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि सांसद राहुल कसवां, पूर्व विधायक अशोक पींचा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षा जिला परिषद प्रमुख वंदना आर्य ने दीप प्रज्वलन कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद कसवां ने कहा कि हम विकसित देश के नहीं बल्कि विकासशील देश के नागरिक हैं। हमें विकास के नए आयाम स्थापित करने हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्मदिवस है। 4 तारीख को 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था। एक नए सप्ताह रूप में हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आम युवा तक और आम लोगों तक पहुंच रहे हैं कि किस तरह बाबा साहब की जो शिक्षा थी, जो शैली थी, जो विचारधारा के ऊपर देश के निर्माण की बात करी थी, उसमें हम कितना आगे बढ़ पाए हैं और हम अपने जिले के अंदर उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसी मंथन के साथ में अलग अनेकों प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिले के अलग अलग कोनों में। उसी के तहत आज हम यहाँ पे आए हैं। साहू साहब ने, अशोक जी सब ने बढ़िया प्रोग्राम किया है और काफ़ी 36 कौम के सब लोग आए हैं। उसी के तहत आज ये प्रोग्राम है और उनकी विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाएं। देश के प्रधानमंत्री जी का भी मानना है, उसी के ऊपर हमारी सोच है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बस ये बढ़िया है। अभी फिलहाल हमारा कोशिश यही है, नई स्कीम जो RDSS की स्कीम है, रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, भारत सरकार के बिजली विभाग की स्कीम है, जिसको राजस्थान सरकार ने बहुत लेट चालू किया। 9,500 करोड़ का प्रावधान राजस्थान गवर्नमेंट को 2021 में दिया गया था। 22 के अंदर एक जिला की इलेक्ट्रिसिटी कमेटी बनाने का गठन की बात थी, जिसका एक सांसद अध्यक्ष है। वो प्रोग्राम राजस्थान में 1.5 साल बाद शुरू हुआ। हमारे 245 करोड़ के लगभग के काम सैंक्शन हुए हैं इस योजना के तहत, जो सरदार शहर तहसील को बहुत फायदेमंद देंगे। इसमें नए फीडर बनेंगे, फीडरों को हम सेपरेट करेंगे। फीडरों में बैंकर लोड है, कहीं कुओं में कनेक्शन नहीं आ पा रहा, लोड बहुत कम जा रहा है, तो नए फीडर को सेपरेट करना, नया GSS 2 बनाने की बात चल रही है। साथ ही साथ में हमने राजस्थान सरकार से भी निवेदन किया है। भारत सरकार ने इन प्रिंसिपल हाँ भर दी है कि RDSS स्कीम के तहत जो राजस्थान के चूरू जिले के अंदर ढाणियाँ वंचित हैं बिजली के कनेक्शन से, उनको भी हम जोड़ेंगे। आप प्रस्ताव बना के भेजें। हमने कलेक्टर महोदय के मार्फत से प्रस्ताव कलेक्ट कर लिया है। 32,000 ढाणियाँ वंचित हैं आज भी। उन ढाणियों का प्रस्ताव अगर राजस्थान सरकार भेजती है भारत सरकार को, तो हम किसानों को उसका जोड़ने का कार्य करेंगे। और साथ ही साथ में बीमा का अच्छा पैसा आ रहा है। अभी 47 पटवार मंडल 2022 के बीमा कंपनी ने इसमें इशू रेज किया है, 17 सरदार शहर के हैं। उस मुद्दे को भी हम उठा रहे हैं ताकि किसानों को बढ़िया क्लेम मिले। 155 करोड़ क्लेम 2022 का आया है, जिसमें सरदार शहर अकेले के 39-40 करोड़ रुपये सैंक्शनिंग हुई है। तो विकास के सही पैमाने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार जितनी भी योजना देती हैं, उस योजनाओं का बढ़िया क्रियान्वयन चूरू जिले के अंदर हो, ये हमारी सोच है। PM श्री योजना भी चूरू जिले की लागू हुई है। उसमें खेजड़ा गाँव को लिया गया सरदार शहर के, जिसमें 2 करोड़ की लागत से बढ़िया स्कूल का निर्माण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय के अंदर हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर बड़ा सुधार होगा। नज़ारत किस बात पे? नज़ारत हम हर प्रोग्राम में रहते हैं। आप मीडिया कर्मचारी हैं, सर थोड़ा सा चीज़ समझिए। मेरा व्यक्तिगत व्यक्ति भी हूँ, मेरे भी कुछ बीमारी हो सकती है, शायद टाइम पे बीमार हो सकता हूँ मैं। 4-4.5 साल में अनेकों प्रोग्राम किया, कभी भी आपने वो बात नहीं उठाई। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चुनाव समय पर है, ये समय उन बातों को देखने का है जिसपे 5 साल सरकार भ्रष्ट रही, करप्शन रहा, अनएम्प्लॉयमेंट रहा और महिलाओं को प्रति पीड़ा उत्पीड़न सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर राजस्थान में रहा। उन मुद्दों को उठाइए, ना कि ये कि कौन आया कौन नहीं गया। ये आप पत्रकार महोदय, आप बहुत समझदार हैं। जो काम हम कर सकते हैं उन काम को हम करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के अंदर बीते हुए 15 सालों में नया ट्रैक का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि रेलवेज पैसा मार्केट से लेके आती है। जब वो सर्वे करवाती है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव आता है। हमारा हनुमानगढ़ से सरदार शहर का हमने ट्रैक की डिमांड कर रखी है। हमने उसको छोड़कर एक सर्वे कराया सरदार शहर से नौहर का, हमने उसको छोड़कर एक सर्वे करवाया राजगढ़, तारनगर, सरदार शहर, गजसिंहपुर बॉर्डर के ऊपर। हमने फतेहपुर से रतनगढ़ का भी सर्वे करवा लिया ताकि ये रूट कामयाब हो जाए। 6 सर्वे करवा लिए, 6 की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर -11% घर से देना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर नए ट्रैक नहीं बिछ पा रहे क्योंकि हमारे पास में फ्रेट का भाड़ा नहीं है, माल भाड़ा हमारे पास नहीं है। इसी को लेकर मैंने 50 बार बात उठाई है। जो चीज़ मेरे हाथ में हो या मेरे स्टेट में और कहीं हो रही हो, तो एक सांसद के रूप में आप मुझे जिम्मेदारी दे सकते हो। आप इसको मेरे पर जिम्मेदारी मत डालिए। अगर भारत सरकार कोई प्रोग्राम बनाएगी, क्योंकि सरदार शहर से हनुमानगढ़ का ट्रैक की कॉस्ट है 3,500 करोड़ रुपये, 10 से 12 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर खर्चा आता है। हम एक तरफ अभी भाई साहब अभी पीने की पानी की बात कर रहे थे, तो ये इश्यू सरकारों को देखने हैं। बढ़िया तेजी आई है जी। आप देखिए चूरू जिले का 700 किलोमीटर का ट्रैक एक साथ इलेक्ट्रीफाई हो रहा है।
हम 21 ट्रेन चला चुके हैं। अब हमने कल ही 72 करोड़ रुपये सैंक्शंस कराए हैं नए स्टेशन के जीर्णोद्धार करने के लिए, जहाँ चूरू, सादुलपुर, राजगढ़, सादुलपुर, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़ और गोगामेडी मेरे 5 स्टेशन हैं। पांचों जीर्णोद्धार कर रहे हैं। नई ट्रेन चल रही हैं, नए एस्केलेटर्स, नया सिस्टम चला रहे हैं। बहुत बढ़िया विकास हुआ है। यस, ये एक डिमांड जरूर है। हमने मंत्री महोदय से बात करी है कि सरदार शहर को मद्देनजर रखते हुए या चूरू जिले को या राजस्थान को देखते हुए 75 साल की आज़ादी के बाद में हर तहसील हेडक्वार्टर को आप जोड़िए। नोखा सीकर हमारा इतनी बड़ी डिमांड है, सालासर बालाजी का मंदिर भी है, पर प्रॉब्लम वही आती है कि इसकी फंडिंग का व्यवस्था कहाँ से की जाए, वो एक इशू है। जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ सॉल्व करूँगा। आपके मार्फत से भी मैं मेरे युवा साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप के लिए जब भी हो आप अपनी एक संस्था, अपना एक टीम बना लीजिए। मैं आपको लेकर प्रतिनिधिमंडल को मंत्री महोदय से मुलाकात करवा दूंगा। आपकी जो भी बात आप भी रखिए, मैंने भी एक सही प्लेटफॉर्म में बात रखी है। आज ये चीज़ ऐसी नहीं है कि पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में हो रही हो, अपने नहीं हो रही हो, तब तो आप मुझे इल्जाम दे सकते हो। पूरे राजस्थान में 1 किलोमीटर में भी ट्रैक नहीं बना नया। पूरे राजस्थान में पिछले 15 साल के अंदर 1 किलोमीटर का भी नया ट्रैक नहीं बिछा। ब्रॉडगेज कन्वर्जन हुआ तो राजस्थान के चूरू में नंबर 1 पे हुआ। इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ तो एक साथ 700 करोड़ का टेंडर हमारा अकेले का है, पूरे राजस्थान कहीं पे भी नहीं है। हम हर चीज में काम करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास उपलब्धता है। कोई चीज गवर्नमेंट की स्कीम ही नहीं हो तो मैं उसमें कैसे कर सकता हूँ। कार्यक्रम के संयोजक शिवचंद साहू ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर हमारे जीने की राह बनाई। वो जातिवाद के सख्त खिलाफ थे। वे हमेशा कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु चिंतन करते थे। उन्होंने जीवन पर्यंत 36 कौम को एकजुट कर देश के विकास के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि आगामी 14 अप्रैल 2024 से पहले सरदार शहर में किसी सार्वजनिक स्थल को चिन्हित कर बाबा साहेब की मूर्ति लगाई जाएगी, जिसके लिए हमारी पूरी टीम प्रयासरत है। अम्बेडकर जयंती जो है हमारे संविधान निर्माता को याददाश्त में किया, हमने उसको याद किया और इसको हमने सामाजिक समरसता के रूप में मनाया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का एक सपना है कि अम्बेडकर के सिद्धांतों को आगे से आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने पूरे भारत में जो है कल का अवकाश भी किया है और इसको पूरे भारत में जो है सामाजिक समरसता के रूप में मनाई जा रही है, न्याय सप्ताह के रूप में जा रही है। इसलिए इसी श्रृंखला में 36 कौम के लोग जो है एक साथ बैठे विचार करें और हमारा सामंजस्य और प्रेम स्नेह बढ़े। इसी उद्देश्य से अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने के मार्गदर्शन के साथ हमने इसको मनाया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अंबेडकर के 131वें जन्मदिन के अवसर पर न्याय सप्ताह मनाने का ऐलान किया है, जो पिछले 6 अप्रैल से लगातार चालू हो गया और 14 अप्रैल तक चलेगा। तो इस बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के सिद्धांतों को आम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करने के लिए आज यहाँ समरसता दिवस के रूप में मनाया गया है। इस प्रेरणा को हम घर घर पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं और भाजपा कई खेमों में बंटी हुई दिखाई दे रही है, ऐसे सूत्रों के हवाले से। ऐसा है, भाजपा का भी हमेशा ही मानते हो आप खेमों में बंटी हुई है। एक दिन कोई नया वक्तव्य आ जाता है, उस दिन आप ये कहने लग जाते हो भाजपा वापस एक हो गई। सीपीजों से मनते ही आप मीडिया कर्मी ने कह दिया वापस भाजपा एक हो गई। तो भाजपा हमेशा एक है, जो फूल है ना वो भाजपा है। समारोह को पूर्व विधायक अशोक पिंचा, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण, सुशीला सारण, पूर्व प्रधान भैरू सिंह राजपुरोहित, मोहनलाल आर्य, SC/ST मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील मीणा, सुरेश वर्मा, राजेंद्र सिंह छाजूसर, जीप सदस्य गिरधारी लाल पारिक, चंचल सोनियोंकार बाली, खीवाराम नायक व गोविंद चौधरी आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बाबा साहेब के गुणगान किए। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। वहीं ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर सांसद राहुल कसवा को ज्ञापन दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन सत्यनारायण मेघवाल द्वारा किया गया। इस खबर के प्रायोजक हैं नवदुर्गा टेक्सटाइल क्लॉथ मर्चेंट, सरदार शहर के लेडीज मार्केट में बेहतरीन साड़ियों का शोरूम। लगातार 37 सालों से आपकी सेवा में, विश्वसनीय नाम और बेहतरीन साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही खरीदें अपने मनपसंद की साड़ियाँ और अन्य कपड़े। आपके बजट और आपके विश्वास का स्थान, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। नंदलाल जोशी, नवदुर्गा टेक्सटाइल क्लॉथ मर्चेंट, लेडीज मार्केट, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। समाज सेवी कंदोई ने सामाजिक कार्यक्रम मनाया अपना जन्मदिन। गोविंद देव जी मंदिर में 56 भोग लगाकर लिया आशीर्वाद। जयपुर। स्थानीय निवासी और जयपुर प्रवासी समाज सेवी शिवरतन कंदोई बाबू ने 13 अप्रैल गुरुवार को अपना जन्मदिन सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम कर मनाया। प्रातः गोविंद देव जी मंदिर में
56 भोग लगाकर मंदिर पुजारी के सानिध्य में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद अन्य सामाजिक कार्य कर अपने दिन की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय समाज सेवी श्यामलाल कंदोई के पुत्र शिवरतन कंदोई अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित रहते हैं। जब भी मातृभूमि के लोगों ने उन्हें याद किया तो उन्होंने तन मन धन से अपनी सेवाएं दी। सरदार शहर में इस परिवार द्वारा स्कूलों में वाटर कूलर, कक्षा कक्ष व अन्य सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान रहता है। कंदोई ने जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भी गुफ्तगू की। सूत्रों के अनुसार समाज सेवी शिवरतन कंदोई भी 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसी को लेकर इन्होंने जयपुर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और असम के राज्यपाल माननीय गुलाब चंद कटारिया, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने कंदोई को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी क्रम में कंदोई ने जलदाय मंत्री महेश जोशी व सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा से भी औपचारिक मुलाकात की। विधायक शर्मा ने कंदोई को शुभकामनाएं देकर इनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। इस अवसर पर मोहनलाल कंदोई, धनराज कंदोई, नौरतन कंदोई, हर्ष गोयल, पार्षद पिंटू नाई, मनीष अग्रवाल, घनश्याम कल्याणपुरा, अमित कंदोई व कंदोई परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बहुजन समाज पार्टी कल मनाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। जिला प्रभारी ओम प्रकाश खेजड़ा ने दी जानकारी। सरदार शहर स्थानीय पिंचा अतिथि भवन में कल 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। जिला प्रभारी ओम प्रकाश खेजड़ा ने जानकारी देकर बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देशानुसार 14 अप्रैल को 10 बजे पिंचा अतिथि भवन में पार्टी द्वारा भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम शील होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला अध्यक्ष देई राम मेघवाल, गौरीशंकर बेजासर, भगवाना राम बनपालिया व नारंग राम गादा आदि अपने विचार व्यक्त करेंगे। कार्यक्रम में शहर व देहात से हजारों कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। आयोजन की सफलता के लिए सभी कार्यकर्ता जोर शोर से जुटे हैं। विधायक की अनुशंसा पर वार्ड 5 में ट्यूबवेल का निर्माण कार्य शुरू। वार्ड वासियों को मिलेगी पानी की किल्लत से निजात। सरदार शहर वार्ड 5 में पानी की किल्लत को देखते हुए विधायक अनिल शर्मा द्वारा बुधवार को धोलिया कुआं के पास ट्यूबवेल निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। इस अवसर पर पंडित हेमंत शर्मा के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी द्वारा नारियल फोड़कर खुदाई का कार्य शुरू करवाया गया। पालिका अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वार्ड में पानी की किल्लत को दूर करने का वादा किया था, जिसे आज ट्यूबवेल का निर्माण कार्य शुरू करवाकर पूरा कर दिया है। इस मौके पर शिव प्रसाद पांड्या, जेठाराम बुधमल, देवनाई सुमेर, कन्हैया लाल उपाध्याय, महेंद्र प्रजापत, महेश दर्जी, निर्मल पुरोहित, मांगीलाल ईश्वर व कन्हैया लाल पारीक सहित अन्य वार्डवासियों ने विधायक शर्मा व पालिका अध्यक्ष चौधरी का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।